एक डिटेल जो हमारी मंशा थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस आपके सामने रखा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो सिख कम्युनिटी के साथ पिछले काफ़ी देर से यहाँ हो रही है, हम उसको बार बार यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं, पर सारी बातें यूं की यूं रह जाती हैं, किसी पर भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारे बलबूते पर सीटें लेती थी। बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी, जहाँ पर हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी आपको मैं जैसे मिसाल दूँ, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 17,000 वोटर है हमारा, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है 14,000 वोटर है हमारा, यहाँ पर अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है 9,000 वोटर है हमारा। इसी तरह से, और अब मैं सारी डिटेल आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं, जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर की है, आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले 70 साल में हमने कभी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम सरकार से मांगते आए हैं लेकिन लोगों से कुछ नहीं मांगा। हम लोगों से इस बार मांगेंगे कि साहब आप हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ उनको जिताने में हमारी मदद करें और उनको असेंबली में पहुँचाने में मदद करें। वो अपनी बात के अलावा वो कश्मीर के कौम की बात करेंगे। मैं आपसे जो अभी हमने चंद बातें यहाँ रखी हैं कि हमें कश्मीर में इस वक्त एक इकोनॉमिकल जो बहुत क्राइसिस है, जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है और कोई ऐसे जॉब्स पैकेज या ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज है उनके ज़रिए उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं सरकार सामने ला रही है, पर हम वो बात रखना चाहते हैं। अब मैं आपसे बताऊं कि NHPC जो कि जिसका सारा पावर जो है वो बाहर चला जाता है जम्मू कश्मीर से, जबकि हमारे शहर हमारे गांव बिजली के बगैर है। हमारी ये डिमांड है कि 50% कम से कम NHPC जो पावर प्रोड्यूस करता है हमारे रिसोर्सेज पर, कश्मीर के रिसोर्सेज पर, वो कश्मीर को दिया जाए, क्योंकि ये बातें आज तक आपकी सियासी पार्टियां नहीं उठाती रही हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर रहा है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। क्योंकि मैं नहीं कहूँगा वो कभी इलेक्ट होके आते थे, उनकी नौकरी जो है वो अपॉइंट होती थी, चाहे वो MC था, PDP था, ये हमेशा अपॉइंट हुए, कांग्रेस भी अपॉइंट हुई, लेकिन आज भी कोशिश कर रहे हैं BJP वाले भी अपने किसी आदमी को अपॉइंट करें, लेकिन वो कश्मीर के लोगों की बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर में बहुत लोग जो हैं बीमार हैं बिकॉज कि हमारे पास साफ पानी पीने को नहीं है, लेकिन हमारे चश्मे जिस तरह से अभी जिक्र किया हमने, लेदर का नाला है, आप देखिए कितना पानी है, सिंध का नाला है कितना पानी है, हमारा फिरोजपुर का नाला है, टंगमर का, और भी बहुत से नाले हैं। आप ये पानी टैप करके क्यों नहीं कश्मीर के लोगों को पिलाते, इस पर सोच ही नहीं है। दूसरा तीसरा सेक्टर है टूरिज्म का। टूरिज्म का वही जो मुगल के टाइम से या पहले ज़माने से पहलगाम, गुलमर्ग और ये सोनामर्ग वगैरह बना है, बजाय उसको बनाने के उसको इन सरकारों ने बिगाड़ा है, क्योंकि रिश्वत का जोर रहा है। किसी को एक पहाड़ी पर जगह दे दी, बनाओ होटल, बगैर किसी मास्टर प्लानिंग के। आज 70 साल हो गए हैं, पूरी कश्मीर की कौम जो है वो टूरिज्म की इकॉनमी पर चल रही है, लेकिन इसकी मास्टर प्लानिंग आज तक नहीं हुई है। मास्टर प्लानिंग, मेरी बात आप समझते हैं कि श्रीनगर है, ये इसको हम वैली कहते हैं, वैली कहीं दिखती नहीं है। आज इसके इर्द गिर्द इतने मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं जो इसकी ब्यूटी को ख़राब कर रही है। या हमारे पास हर जगह क्लस्टर है, हर जगह फ्रेश वाटर है। मैं इसलिए डिटेल से कह रहा हूँ कि हवा की बातें करना हमें नहीं आता, हम बात करते हैं सफाई से। अगर आप किसी एक एरिया का कश्मीर का ले लीजिए, अगर वहाँ हमारे जिस तरह इंडस्ट्रियल प्लॉट देते हैं, हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोगों को आप लैंड अलाट करवाइए और उनको वहाँ टूरिस्ट क्लस्टर दीजिए, छोटे छोटे टूरिस्ट हट बनवाइए। मेरे ख्याल से जो हमने अंदाज़ा लगाया, 1 लाख नौजवान उस टूरिस्ट हट से अपनी रोज़ रोटी और कश्मीर की उसको इकानमी को बढ़ा सकता है। अभी मैं तीसरी बात और हम लोगों ने यहाँ की कि साहब फिशरी सेक्टर, फिशरीज जो है ये हमारी ट्राउट फिश जो है वो बहुत मशहूर है।
لیکن ہمیں ڈیلی 3 سے 4 گاڑیاں باہر سے آتی ہیں اور وہ ان کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے اور ہم کیا کھا رہے ہیں. ہم اپنا فریش جو یہاں کا ٹراؤٹ ہے نہیں کھا پا رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹورسٹ فش کارپوریشن بنائیے. فش کارپوریشن جو ہمارے چھوٹے چھوٹے پاؤنڈس بنا کے ہمارے ان امپلائڈ یوتھ کو دیجیے اور وہ فشریز کو پروڈیوس کرے اور فش کارپوریشن اس کو ایکسپورٹ کرے. تو اس طرح کی جو نقشے سامنے ہیں جو سرکار آج تک آپ کے سامنے نہیں لائی. بٹ ہمیں یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں, ہم مائنارٹی لوگ جو ہیں ہم پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس کشمیر کے. بٹ ہماری سوچ ہے, لیکن جو سرکار کی سینٹر کی اس نوکری میں چلتی ہیں ان کی سوچ کبھی کشمیر کے تعین نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ پریشان ہے. میں آپ کو ایک طرف یاد دلانا چاہوں کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ہماری نمائش گاہ بنائی تھی جو ایگزیبیشن چوک میں ہے. اس کا منشا تھا کہ جو یہ ہینڈی کرافٹ کا آدمی ہے, ہمارے 25-30 ہینڈی کرافٹ ہیں, چاہے تانبا ہے, چاہے شال ہے, چاہے ووڈ ورک ہے, چاہے کچھ بھی, بہت سی چیزیں ہیں. اور ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب غائب ہو چکی ہیں, جس کا ریزن یہ ہے کہ اس کو وہ لوگ ایگزیبٹ نہیں کہیں کر سکتے. جب ایگزیبٹ نہیں کریں گے پرچیز کون کرے گا؟ تو یہ مہاراجہ ہری سنگھ کی سوچ تھی اس وقت کو یہاں کے ہینڈی کرافٹ کو, جس کے ساتھ 8 سے 10 لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. وہ ہینڈی کرافٹ جو جگہ تھا, جو اس نے جگہ بنائی تھی, وہاں لوگوں نے آفسز بنا دیا اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے اور دکانوں کو بند کر دیا. کہاں ہینڈی کرافٹ جائے گا؟ ہمارے لوگ تو بیچارے بے گھر ہو گئے, ان کا بزنس ہی ختم ہو گیا.